दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डीकन विधि, जो कि केमिस्ट्री के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें ये कई बार ही पूछी गई है आपके एग्जाम में। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है या मॉडल पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी बार पूछी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीकन विधि। ये क्या है? ये क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधि है, यानी कि जो इंडस्ट्रियों में क्लोरीन बनती है। औद्योगिक का मतलब क्या है? जो फैक्ट्रियों में जिसका निर्माण होता है। तो जो फैक्ट्रियों में क्लोरीन बनती है इसलिए इस विधि का नाम क्या है? डीकन विधि है। समझा देते हैं आपको अच्छे से तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने एक चित्र बना रखा है, यानी जो डीकन विधि की जो क्रिया विधि है यहाँ पर इस तरीके से हम चित्र बना रखा है। आपको इस चित्र को हम अच्छे से समझा देंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको जो हम लिखवाएंगे एडिटिज वैसे ही लिखवाएंगे जिस तरीके से हम आपको बताएंगे। कोई भी जरूरत रटने की नहीं है, क्योंकि रटने वाला काम हम आपको हर बार क्लास में कह चुके हैं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आप अच्छे से समझें तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको समझा देते हैं कि ये यहाँ पर डीकन विधि किस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन का निर्माण होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब आप इसकी विधि यानी जो डीकन विधि है इसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑक्सीकारक कक्ष है, उसके बाद शीतलक है, इसको हम कूलर भी बोलते हैं। फिर क्या है? धावन कक्ष है, और उसके बाद क्या है? शुष्कन कक्ष है। अब यहाँ पर आपको एक एक के बारे में अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए हम ऑक्सीकारक कक्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए HCl और वायु के मिश्रण को हम क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, यानी कि भेजा जाता है। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिड बोल सकते हैं आप, अम्ल बोल सकते हैं। क्या है ये HCl? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और वायु का मतलब होता है O2, यानी कि हम HCl प्लस O2 इसको जब हम प्रवाहित करेंगे तब क्या प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगी Cl2। Cl2 का मतलब क्या है? क्लोरीन। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि इस कक्ष में हम क्या करते हैं? HCl और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं जिससे क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आप रिएक्शन लिख देंगे। फिर उसके बाद इस कक्ष में देखिए क्या होता है, ये जो इस तरीके से छोटे छोटे जो गोले बने हुए हैं, जो कण हैं, ये क्या है? झावा पत्थर के टुकड़े हैं। क्या है ये? झावा पत्थर होता है, उसके टुकड़े यहाँ पर रखे गए हैं और ये भीगे हुए हैं CO2 Cl2 से। किससे भीगे हुए हैं? CO2 Cl2 से ये भीगे हुए पत्थर है। कौन से पत्थर है? झावा पत्थर के टुकड़े हैं। फिर क्या करते हैं? यहाँ पर जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम कहाँ भेज देते हैं? शीतलक यानी कि कूलर में रख देते हैं। कूलर में रखने के बाद क्या होता है? यहाँ से हम इसको कहाँ, जो मिश्रण यहाँ पर बनता है उसको हम किस में भेज देते हैं? धावन कक्ष में भेज देते हैं। देखिए जैसा जैसा प्रोसेस बना हुआ, ये देखिए एरो बना है, यानी कि यहाँ पर आया मिश्रण, फिर इसको हम नीचे भेज देंगे यानी कि कूलर में। उसके बाद जो यहाँ मिश्रण होगा ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। जैसा जैसा चित्र बनाए, केवल आप चित्र को अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये चित्र भी अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होने वाली है। इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम? कूलर से जो हमें प्राप्त होगा मिश्रण उसको हम किस में भेज देंगे? धावन कक्ष में भेज देंगे, या आप इसको टावर भी बोल सकते हैं, धावन टावर भी। ठीक है, इस टावर में क्या होता है? इसमें देखिए साफ साफ ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है जल। ये जो ऊपर ये है ये क्या है? जल है, यानी कि वाटर है, यानी कि H2O है। इस कक्ष में क्या होता है? इस टावर में क्या होता है? ये जो यहाँ पर ये देखिए जो इस तरीके से बना हुआ है ये क्या है? जल यहाँ पर टपक रहा है। क्या है? ऊपर से इसमें क्या है? जल टपक रहा है। ठीक है, और नीचे से क्या हो रहा है? नीचे से यहाँ पर ये देखिए गैस प्रवाहित हो रही है। ऊपर से क्या होगा? जल टपकेगा इस टावर में, और नीचे से क्या है? गैस प्रवाहित हो रही है। फिर यहाँ पर क्या होता है? जो जल होता है यानी जो H2O है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम कहाँ भेज देते हैं? शुष्कन कक्ष में या शुष्कन टावर में भेज देते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर साफ साफ लिखा है सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ऊपर। यहाँ पर इस शुष्कन टावर में क्या होता है? ये देखिए बना है ना इस तरीके से, यानी कि जो H2SO4 है वो फव्वारे के रूप में, फव्वारा कैसा होता है? जिसमें छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी बूंदें आती हैं, तो यानी कि फव्वारे के रूप में यहाँ पर टपकता रहता है। और यहाँ पर क्या होता है? इसमें भी देखिए जो HCl है वो जल के संपर्क में आकर अवशोषित हो जाता है। यहाँ पर क्या
है क्लोरीन का जो निर्माण है आजकल डीकन विधि से नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इस विधि से जो क्लोरीन हमको प्राप्त होती है, ये जो क्लोरीन यहाँ पर प्राप्त हो रही है वो क्या होती है? अशुद्ध होती है, इसलिए डीकन विधि का आजकल प्रयोग नहीं किया जाता है। आखिरी में आप ये लाइन लिख देंगे, इस प्रकार से आपकी जो पूरी क्रिया विधि है इसकी डीकन विधि की ये पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको हम थ्योरी भी समझा देते हैं, जैसे जैसे एडिटिव हमने आपको बोला है वैसा ही सेम वैसा ही लिखवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे पहले डालेंगे डीकन विधि, उसके बाद लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में जो अभी बताया था HCl और O2 यानी वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, सेम वही लाइन लिखेंगे कि HCl गैस और वायु के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर Cu, यहाँ पर CuCl2 नहीं होगा, यहाँ पर आप सही कर लें Cu2Cl2, जहाँ पर भी ये वर्ड लिखा है वहाँ पर Cu2 लिख लीजिए, वो मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे आप? Cu2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। फिर ये देखिए साथ में रिएक्शन लिख दी है, ये देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिए, जिससे कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाए। या बैलेंस का मतलब है जितने अणु इधर होने चाहिए उतने ही अणु इधर भी होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विधि में लिखेंगे, तो इस विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में जिस संयंत्र का प्रयोग करते हैं उसके निम्न भाग होते हैं। 4 हमने आपको भाग बताया, एक ऑक्सीकारक कक्ष, उसके बाद कूलर यानी कि शीतलक, उसके बाद हमने आपको बताया धावन कक्ष, उसके बाद बताया शुष्कन कक्ष। अब यहाँ पर आप जो इसके भाग हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर शलजम वाला शा बनेगा, औशी धा सु। आप ये ट्रिक याद रखें। औ से क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑक्सीकारक कक्ष, सी से शीतलक या आप कह सकते हैं कूलर, और धा से यहाँ पर धावन टावर है, और शु से क्या है? यहाँ पर शुष्कन टावर है। आप चाहे तो ये ट्रिक अपना सकते हैं, क्या है? औशीधाशु, ठीक है, क्या है? औशीधाशु। औ से सबसे पहले क्या है? ऑक्सीकारक कक्ष। तो ऑक्सीकारक कक्ष में जैसा हमने आपको बताया सेम वैसे लिखा है कि इस कक्ष में HCl और वायु के मिश्रण को 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं, गर्म करके भेजते हैं। इस कक्ष का ताप कितना होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कक्ष में क्या होता है? यहाँ पर भी आप सही कर लें, Cu2Cl2 होगा। से भीगे हुए झावा पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं जो गैसीय मिश्रण को क्लोरीन में क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस कक्ष में लगभग जो 5 से 10% क्लोरीन है वो बन जाती है। उसके बाद जो सेम रिएक्शन हमने यहाँ पर सिद्धांत में लिखी थी वही सेम रिएक्शन आपको ऑक्सीकारक कक्ष में भी लिख देनी है। उसके बाद शीतलक में देखिए ऑक्सीकारक कक्ष से प्राप्त गैसीय जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कूलर में रख देते हैं, और जिसके बाद इसे हम धावन टावर में भेज देते हैं। देखिए जैसा बताया सेम वैसे ही लिख रहे हैं, केवल कुछ भी हमने रटने वाला काम बिल्कुल नहीं करवाया है। फिर उसके बाद देखिए धावन टावर, तो धावन टावर में क्या होगा? इस टावर में ऊपर से जल टपकता रहता है और नीचे से गैसीय मिश्रण प्रवाहित किया जाता है। इस टावर में ऊपर से गिरता हुआ जल HCl को अवशोषित कर लेता है। देखिए इस तरीके से ऊपर जल गिर रहा था, ये क्या करेगा? HCl को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी क्या है? हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है शुष्कन टावर। शुष्कन टावर में क्या होता है? ऊपर देखिए H2SO, यहाँ पर इस तरीके से H2SO4 था, H2SO4 वो फव्वारे के रूप में गिरता है, और जब गैसीय मिश्रण को इस टावर में हम भेजते हैं तब ये जल को अवशोषित कर लेता है। यानी जब ये टावर में हम इसमें जो गैसीय मिश्रण को भेजते हैं इस टावर में, तो क्या करता है? वो जल यानी कि H2O को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। फिर क्लोरीन का शुष्क मिश्रण बाहर निकल जाता है। ऐसा जब हो जाता है उसके बाद क्या हो जाए? जो क्लोरीन है यानी कि Cl2 जो है वो मिश्रण क्या होता है? बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद देखिए सेम वही लाइन हमने यहाँ पर लिखी जो हमने आपको बताई थी कि इस विधि से प्राप्त क्लोरीन जो होती है वो अशुद्ध होती है, इसलिए आजकल इस विधि का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको डीकन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।